2 क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में? ए हॉरिजॉन्टल पाइप कैरिंग वाटर टेपर्स फ्रॉम 20 सेंटीमीटर डायमीटर टू 10 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, तो एक पाइप है और ये पाइप कैसा है? हॉरिजॉन्टल पाइप है। कैसा पाइप है ये? हॉरिजॉन्टल और टेपरिंग भी है। ठीक है, ये इसका इनलेट है, इनलेट को नाम दिया गया है, यहां पे उसने ए बोला है तो हम भी ए देंगे। आउटलेट को बोला गया है बी, हम भी उसको बी देंगे। ठीक है, टेपर्स फ्रॉम 20 सेंटीमीटर डायमीटर, मतलब डी ए जो है वो कितना है? 20 सेंटीमीटर। इमीडिएटली उसको किस में कन्वर्ट कर लो? मीटर में कन्वर्ट कर लो। कितना हो जाएगा? 0.2 मीटर। ठीक है, ओके। उसके बाद और क्या दिया है कि डीबी कितना दिया उसने यहां पे? डायमीटर 10 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 0.1 मीटर डीबी। द प्रेशर एट पॉइंट ए, दैट इज पी ए कितना दिया है? 10 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने लास्ट इसमें देखा था कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर है मीटर में कैसे करोगे? सीधा उसको 10 इंटू 10⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कन्वर्ट कर देना उसको पीए। ठीक है, एट बी, अच्छा ठीक है। इफ ये जो प्रेशर दिया वो कहां पे था? एट सेक्शन ए था। इफ द डिस्चार्ज इज 600 लीटर पर मिनट, क्यू डिस्चार्ज क्यू कितना दिया? 600 लीटर पर मिनट। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें किस में चाहिए? लीटर पर सेकेंड। फिर लीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर क्यूब पे। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? लेट्स से यहां पे 600 लीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेकेंड्स? 60 सेकेंड्स। 1 मीटर इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। तो ये मेरा कितना हो जाएगा? 600 डिवाइड बाय 60 सेकेंड्स। कितना हो गया? 10 लीटर पर सेकेंड। अब इसको क्या करना पड़ेगा? लीटर को मुझे मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना। तो क्या हो जाएगा? 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये मेरा डिस्चार्ज है ये मेरा कितना? 10 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर और क्या दिया यहां पे? इसका लेंथ कितना दिया है? 2 मीटर। इसका लेंथ कितना दिया? 2 मीटर लेंथ दिया उसका। इफ द डिस्चार्ज इज 600 लीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट प्रेशर पी बी फाइंड करना है। वो भी कैसे? इन न्यूटन पर सेंटीमीटर न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है उसको। इफ द हेड लॉस फ्रॉम ए टू बी इज 10 सेंटीमीटर, यहां पे देखो कितना दिया? हेड लॉस दिया। फिर से हेड लॉस कितना बोल रहा है यहां पे? हेड लॉस 10 सेंटीमीटर, मतलब ये कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर। ठीक है, राइट? और कुछ नहीं है? ओके, चलो। ओके, सबसे पहले शुरू कैसे करेंगे? ये सब डेटा तो मुझे दिया है, ये सब डेटा दिया है मुझे। अब शुरू किससे करेंगे? सबसे पहले हम लोग लेट्स से डी ए डी बी दिया है, डायमीटर दिया है। लेट्स से हम लोग क्या करेंगे? उसका एरिया निकाल लेते हैं। सबसे पहले एरिया निकालेंगे। सो एरिया ऑफ सेक्शन ए, एरिया ऑफ सेक्शन ए क्या रहेगा? π/4 डी ए का स्क्वायर। डी ए कितना है? 0.2, तो π/4 0.2 का स्क्वायर। तो डी ए कितना आएगा? 0.0314 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली एरिया एट सेक्शन बी π/4 dB का स्क्वायर। तो π/4 dB कितना है? 0.1 मीटर। ठीक है, इसका कितना आएगा? 0.0078 मीटर स्क्वायर। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या करेंगे? एरिया निकालेंगे। ये मेरा पहला स्टेप हो गया। ठीक है, सेकेंड स्टेज में क्या करेंगे? हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे और वी ए, मतलब अभी देखो यहाँ पे जो लिक्विड है मेरा कैसा फ्लो हो रहा है? यहां से अंदर जा रहा है लिक्विड विद वेलोसिटी वी ए और यहां से बाहर निकल रहा है विद वेलोसिटी वी बी। तो हम लोग क्या करेंगे? अभी वी ए वी बी
निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे उसको हम लोग, यहां पे लिखता हूं मैं, लेट्स से बाय यूजिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन। क्या इक्वेशन है, दैट इज Q इज इक्वल टू A इंटू V। तो A और VA। Q कितना है हमारा, Q 10 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू एरिया ऑफ एट सेक्शन A कितना है, दैट इज 0.0314 इंटू VA। सो देयरफॉर VA का जो वैल्यू है हमारा कितना हो जाएगा, 0.318 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे उसको, ठीक है, राइट। तो ये जो टर्म है 10 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 0.0314। सिमिलरली मुझे भी क्या चाहिए, Q इज इक्वल टू एरिया एट सेक्शन B इंटू वेलोसिटी एट सेक्शन B। Q कितना है, 10 इंटू 10⁻³ एरिया एट सेक्शन B कितना है, 0.0078 इंटू VB। So therefore VB is equal to 10 into 10⁻³ divided by 0.0078। ठीक है, तो कितना मिलेगा मुझे इसका आंसर, 1.282 मीटर पर सेकेंड। तो ये मुझे VA VB मिल गया, ठीक है, सेकेंड स्टेज हो गया। अब थर्ड स्टेज में हम क्या करेंगे, बर्नौलिस इक्वेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बर्नौलिस इक्वेशन। अप्लाइंग बर्नौलिस इक्वेशन एट सेक्शन A एंड B। ठीक है, तो कैसे लिखोगे यहां पे उसको, तो PA अपॉन स्पेसिफिक वेट प्लस VA स्क्वायर अपॉन 2G प्लस ZA इज इक्वल टू PB अपॉन स्पेसिफिक वेट प्लस VB स्क्वायर अपॉन 2G प्लस ZB। ठीक है, अब यहां पे उसने क्या दिया था, हेड लॉस। हेड लॉस हमेशा कहां पे आएगा, आउटलेट, जहां पे दिस सेक्शन तुम्हारा आउटलेट बनता है, जो सेक्शन तुम्हारा आउटलेट है, B तुम्हारा आउटलेट है, तो B के यहां पे क्या आएगा, हेड लॉस आएगा। ठीक है, हेड लॉस आएगा। एक चीज याद रखो यहां पे, जब भी मेरा पाइप जब भी हॉरिजॉन्टल होगा उस केस में ZA और ZB दोनों सेम रहे, इसको याद रखना। ठीक है, ZA ZB दोनों सेम रहेगा। कैसे सेम रहेगा, देखो, अगर मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं और यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, तो ये मेरा ZA, ये मेरा ZB, दोनों का जो हाइट है वो सेम रहेगा। ठीक है, चालू करें, अभी वैल्यूज पुटअप करें। प्रेशर एट पॉइंट A कितना है वो, 10 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड बाई 9810। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, लिक्विड का नाम कुछ दिया नहीं यहां पे, तो हम लोग उसको वाटर कंसिडर करेंगे। प्लस वेलोसिटी एट A कितना है, वेलोसिटी 0.318 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस, ध्यान दो यहां पे कि पाइप हॉरिजॉन्टल है, तो मेरा ZA इज इक्वल टू ZB, दोनों का वैल्यू सेम। इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ का ZA और यहाँ का ZB दोनों कट हो जाएगा, दोनों कट हो जाएगा क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है। तो ये जब ZB यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ZA माइनस ZB तो 0, तो मतलब कट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ZA का वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू PB मुझे फाइंड करना है, स्पेसिफिक वेट उतना ही है। अच्छा, VB कितना है, VB 1.282 का स्क्वायर इंटू 9.81 प्लस ZB तो गायब हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। हेड लॉस कितना था, 0.1। ठीक है, अब कैल्सी में हर एक टर्म को ठीक से कैलकुलेट करना है, तो मुझे PB का जो वैल्यू है मुझे क्या मिलेगा, 998.24 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब भी मुझे PB या फिर P2 या फिर P1 का जब भी मुझे वैल्यू मिलेगा वो हमेशा किस में रहेगा, न्यूटन पर
मीटर स्क्वायर में रहेगा। क्वेश्चन में क्या बोला है कि उसे प्रेशर पी भी चाहिए, लेकिन किस में चाहिए उसको? न्यूटन पर सेंटीमीटर में चाहिए। किस में चाहिए उसको? न्यूटन पर सेंटीमीटर में चाहिए। हमने देखा था कि जब भी मेरे पास न्यूटन पर सेंटीमीटर होता है, उसको न्यूटन पर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको इंटू 10⁻⁴ करते हैं। उल्टा जब जाना है, मेरे पास अगर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और मुझे क्या करना है? न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर करना, तो मैं क्या करूंगा? उसको 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आया है 998.24 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। मुझे किस में कन्वर्ट करना है? इसको न्यूटन पर सेंटीमीटर में करना है, तो मैं क्या करूंगा? उसको इंटू 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? 99.24 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइनल आंसर उसको क्या करो? बॉक्स कर दो। ठीक है, ये इस पर ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि ये न्यूटन पर सेंटीमीटर वो ज्यादा मोस्टली ऐसे ही यूनिट्स को रखते हैं लोग, तो कन्वर्जन फैक्टर को याद कर लो तो बेहतर हो। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। राइट, समझ में आया? ये मेन चीज कि हॉरिजॉन्टल पाइप अगर है तो हमारा जेड ए विल बी इक्वल टू जेड बी, जेड इज इक्वल टू जेड बी। वो हमेशा, मतलब हॉरिजॉन्टल पाइप है तो ये हमेशा इक्वली रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। A water is flowing through a tapering pipe having diameter 300 mm and 150 mm at section 1 and 2 respectively. The discharge through the pipe is 40 LPS. The section 1 is 10 meter above the datum, section 2 is 6 meter above the datum. इसका मतलब ये जो हमारा टेपर पाइप है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। लेट्स से यहां से पानी अंदर जा रहा है, वाटर सेक्शन 1, यहां से वाटर बाहर निकल रहा है सेक्शन 2, और इसने क्या बोला है कि सेक्शन 1 जो है इसका जो हाइट है वो 10 मीटर है और सेक्शन 2 का जो हाइट है वो 6 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, section 1 is 10 meter above the datum and section 2 is 6 meter above the datum. ठीक है, ओके, ये कुछ इस तरीके से रहेगा सेटअप। इसमें क्या क्या डिटेल्स दिया है चेक कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 फिर से पढ़ो। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू ए टेपरिंग पाइप हैविंग डायमीटर कितना? 300। तो ये D1 जो है वो कितना दिया है? 300 mm, मतलब वो 0.3 मीटर है। डायमीटर को हमेशा किस में रखेंगे? मीटर में रखेंगे। D2 कितना है? 150 mm, मतलब वो 0.15 मीटर है। ठीक है, द डिस्चार्ज थ्रू दी पाइप इज 40 LPS। डिस्चार्ज कितना है पाइप का? डिस्चार्ज मतलब Q कितना? 40 लीटर पर सेकेंड। LPS मतलब लीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, फाइंड क्या? फाइंड इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट सेक्शन 2। P2 मुझे फाइंड करने बोल रहा है एंड बोला कि इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर एट P1 कितना है? 400 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, 400 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज देख लो यहाँ पे कि प्रेशर हमारा हमेशा किस में रहता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रहता है। ये किस में? किलोमीटर में। तो उसको कन्वर्ट कर लो, कितना रहेगा ये? 400 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, कितना रहेगा ये? 400 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रहेगा। ओके, तो पहला स्टेप क्या रहेगा? हम लोग पहले एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया सेक्शन 1 and 2। सो देयरफॉर एरिया एट सेक्शन 1 इज 5/4 D1 स्क्वायर। D1 कितना है? 5/4 D1
0.3 का स्क्वायर, ठीक है। तो मुझे कितना मिल रहा है 0.0707 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली A2 कितना है π/4 D2 स्क्वायर, π/4 D2 कितना है 0.15 का स्क्वायर, कितना रहेगा ये 0.0176 मीटर स्क्वायर। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे, कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। उससे मुझे क्या मिलेगा V1 V2 मिल जाएगा, V1 राइट, इससे वाटर एंटरिंग वेलोसिटी वाटर का, और यहाँ पे V2 मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या है वो Q इज इक्वल टू A1 V1, Q हमारा कितना है 40 इंटू 10⁻³ A1 कितना है 0.0707 V1। So therefore V1 is equal to 40 into 10⁻³ divided by 0.707। So therefore V1 जो है 0.566 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। सिमिलरली Q is equal to A2 V2, Q मेरा कितना है 40 into 10⁻³ A2 कितना है 0.0176 V2। So therefore V2 is equal to क्या रहेगा 40 into 10⁻³ divided by 0.0176, ठीक है। तो V2 कितना आ रहा है मुझे 2.26 मीटर पर सेकेंड। राइट, तो ये मेरा सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गया। ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, सेकंड स्टेप था। थर्ड स्टेप क्या रहेगा, बर्नौलीज इक्वेशन रहेगा, ठीक है। तो बर्नौलीज इक्वेशन के लिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा लिखने के लिए, ये नोट डाउन कर लो सब। ठीक है, नाउ अप्लाइंग फाइनल स्टेप हमारा क्या, अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 and 2, ठीक है, 1 and 2। तो देयरफॉर कैसा रहेगा ये इक्वेशन, कैसा रहेगा P1 स्पेसिफिक वेट अपॉन V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 अपॉन स्पेसिफिक वेट प्लस V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2। यहाँ पे देखो कुछ हेड लॉस बोला नहीं है, तो हेड लॉस लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब हर एक वैल्यूज क्या करो, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। P1 कितना है हमारा 400 इंटू 10⁻³ अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, यहाँ पे वाटर बोला है तो स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर कितना 9810। अच्छा, V1 हमें कितना मिला था 0.566, इसका स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस Z1 कितना, ये हमारा Z1 है और ये Z2 है। Z1 कितना है 10 मीटर प्लस 10 मीटर इज इक्वल टू P2 का वैल्यू मुझे निकालना है, स्पेसिफिक वेट वाटर उतना ही है 9810। V2 मुझे कितना मिला था यहाँ पे 2.26 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 9.81 प्लस Z2 क्या है यहाँ पे 6 मीटर, ठीक है। तो हर एक को ठीक से सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही चीज अननोन है, क्या है वो P2। तुमको P2 का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो मिल जाएगा 436.8 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये P2, ठीक है। इसको हम क्या कैसे लिख सकते हैं, अलग अलग स्टाइल में, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या लिख सकते हैं किलो पास्कल, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टाइल्स हैं, अलग अलग यूनिट्स का, ठीक है। तो लेकिन हमेशा हमें इसमें पहले मिलेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मिलेगा, फिर उसे कन्वर्ट करना जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू रहेगा,
ओके, तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, क्या ये क्वेश्चन नंबर 4। ए पाइप ऑफ 200 मीटर लॉन्ग स्लोप्स डाउन एट 1 in 100। ठीक है, ये जो दिया ना स्लोप्स डाउन एट 1 in 100, तो मैं यहां पे लिख के रखता हूं ये क्या दिया उसने, ये उसने मुझे स्लोप दिया है, स्लोप इज 1/100। ठीक है, कभी कभार ये सेम चीज को हम कैसे लिखते हैं, स्लोप इज 1:100। ठीक है, दोनों सेम चीज है, दोनों अलग अलग स्टाइल लिखने का है। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ कि ए पाइप ऑफ 200 मीटर लॉन्ग स्लोप्स डाउन एट 1 in 100 and tapers from 60 mm diameter to 30 mm diameter। तो ये भी, अच्छा मैं इसको इंक्लाइन क्यों बना रहा हूं, क्योंकि उसने बोला है कि ये स्लोप है, स्लोप मतलब इंक्लाइन। ठीक है, तो और ये टेपर है, लेट से यहां से वाटर अंदर जा रहा है तो ये सेक्शन 1, यहां से वाटर बाहर निकल रहा है सेक्शन 2, और इसका लेंथ कितना दिया है, ये जो लेंथ है वो 200 mm, मतलब कितना हो गया 0.2 मीटर। लेंथ कितना दिया 0.2 मीटर, तो मैं यहां पे लिख के रखता हूं, स्लोप मालूम पड़ गया मुझको, पाइप का लेंथ मालूम पड़ गया कितना है 0.2 मीटर। ठीक है, और क्या क्या दिया देखो अभी यहां पे, चलो D1 दिया है, कितना है 600 mm, कितना हो जाएगा 0.6 मीटर। हायर एंड, ठीक है, हायर एंड मतलब ये हमारा हायर एंड हो गया। एंड D2 कितना दिया 300 mm, तो कितना हो गया 0.3 मीटर। ठीक है, तो इसको मैं स्लोप फिर से बोल रहा हूं कि इसको मैंने टेपर तो उसने बोल ही दिया है कि ये यहाँ पे कितना 600 mm है, यहाँ पे 300 mm, तो ये टेपर तो बन ही रहा है। अब ये इंक्लाइन क्यों रखा गया उसको, क्योंकि यहाँ पे उसने मुझे स्लोप दिया है, स्लोप कितना है 1:100 का स्लोप दिया है। ठीक है, ओके, एंड कैरीज 100 लीटर ऑफ ऑयल। क्या कैरी कर रहा है वो 100 लीटर ऑफ ऑयल। ये क्या दिया है मुझे, डिस्चार्ज 100 लीटर ऑफ ऑयल हैविंग स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8। अब ये क्या दिया उसने मुझे, डिस्चार्ज दिया है, डिस्चार्ज क्यू क्या दिया वो 100 कैरीज। देखो पाइप के यहां से क्या हो रहा है 100 लीटर ऑफ ऑयल फ्लो हो रहा है, तो मतलब वो क्या है डिस्चार्ज है, फ्लो हो रहा है, तो ये क्या है 100 लीटर पर सेकेंड। ठीक है, ऑफ स्पेसिफिक, ये एक्चुअली डिस्चार्ज ये जो है वो क्या है एक्चुअली ऑयल है। ठीक है, तो लीटर पर सेकेंड, तो देयरफॉर 100 into 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इतना डिस्चार्ज हो रहा है किसका, ऑयल का। इसलिए यहां पे एक और चीज दिया है, ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है, यहां पे स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना 0.8। स्पेसिफिक ग्रेविटी अगर दिया है इसका मतलब इस बार स्पेसिफिक वेट जो है वो वाटर का नहीं रहेगा, इस बार स्पेसिफिक वेट किसका रहेगा, ऑयल का रहेगा। तो हम कैसे निकालते हैं स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी कैसा रहता है ये फॉर्मूला, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ऑयल इंटू 9810 इज इक्वल टू 0.8 इंटू 9810 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा देख लो, 0.89810 कितना आएगा 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल। ठीक है, मैं इसको यहां पे लिख के रखता हूं ताकि कहीं भी मैं इरेज करूं तो ओके। ठीक है, चलो लिखता बाद में लिखता हूं। ओके, और क्या दिया यहां पे, इफ द प्रेशर गेज एट द हायर एंड, ये मेरा हायर एंड है, तो प्रेशर गेज कितना रीडिंग बता रहा है P1 60 किलो न्यूटन
पर मीटर स्क्वायर। तो क्या करो उसको 60 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये मेरा P1 है। डिटरमाइन वेलोसिटीज एट टू एंड्स, दैट इज V1 V2। तो तुमको वो V1 और V2 दोनों निकालने बोल रहा है, वो तो निकल जाएगा। एंड द प्रेशर एट लोअर एंड मतलब P2 निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है, ज्यादा कुछ यहां पे नहीं है। एक कंसेप्ट यहां पे आएगा, वो कंसेप्ट क्या है? तुम्हारा Z का वैल्यू, Z वैल्यू, ठीक है। एक कंसेप्ट आएगा यहां पे, क्या है? Z का वैल्यू आएगा। तो उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग बर्नौलीज इक्वेशन यूज करेंगे। तो फिलहाल अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। मैं ये डेटा यहाँ पे लिख के रखता हूँ। स्पेसिफिक रेट ऑफ ऑयल 7848 न्यूटन पर मीटर क्यूब, और डिस्चार्ज कितना हमारा 100 इंटू 10⁻⁻3। स्लोप, ठीक है। शुरू करें। इसको मैं रब कर देता हूं, इसको नोट डाउन कर लो तुम लोग। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट स्टेप, अच्छा डिस्चार्ज कितना है? डिस्चार्ज है 100 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। ये डिस्चार्ज है हमारा। ओके, तो फर्स्ट स्टेप A1 निकाल लो। A1 मतलब क्या? सेक्शन 1 का एरिया क्या है वो निकाल लो, A1। तो A1 क्या हो जाएगा? π/4 d1 स्क्वायर, π/4 d1 कितना है? 0.6 का स्क्वायर। तो मुझे A1 कितना मिलेगा? 0.282 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली A2 मतलब हमारा सेक्शन 2 का क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो क्या है? π/4 d2 स्क्वायर, π/4 d2 कितना? 0.3 का स्क्वायर। तो मुझे A2 कितना मिल जाएगा? 0.0707 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका काम। सेकेंड हम लोग क्या करते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करते हैं, राइट। और यहां से मुझे क्या मिलता है? V1 V2 मिलता है। तो मैं क्या लिखूंगा? Q इज इक्वल टू A1 V1। Q कितना है हमारा? 100 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू A1 कितना है? 0.282 V1। So therefore V1 is equal to 100 into 10⁻³ डिवाइड बाय 0.282, ठीक है। इससे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मुझे V1 मिलेगा 0.353 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली Q इज इक्वल टू A2 V2, ठीक है। तो ये कितना है? Q -3 इज इक्वल टू A2 कितना है? 0.070 इंटू V2। सो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू 100 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 0.070। तो V2 कितना आएगा हमारा? 1.41 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा V1 V2 का वैल्यू मिल गया हमें। एक बार चेक कर लेते हैं। राइट, सही है। ओके, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बर्नौलीज इक्वेशन। मैं इसको इरेज कर रहा हूं अभी लास्ट स्टेप क्या होगा? अप्लाई बर्नौलीज इक्वेशन। ध्यान से अप्लाई करना बर्नौलीज इक्वेशन को। बर्नौलीज इक्वेशन पहले मैं लिख लेता हूं, चलो। बाय अप्लाइंग Bernoulli's equation at section 1 and 2. Section 1 वो वाला। So P1 upon specific weight of oil, ध्यान देना, specific weight of oil, फिर V1 square upon 2G plus Z1 is equal to P2 upon specific weight of oil plus V2 square upon 2G plus Z2। इसमें मेन क्या है? एक कंसेप्ट है, मेन कंसेप्ट, कि तुमको Z1 Z2 का वैल्यू कैसे मिलेगा।
ठीक है, जिसमें ना स्लोप दिया है। अच्छा, यहाँ पे स्लोप क्या दिया था? 1:100, राइट? स्लोप क्या दिया था? 1:100, ये स्लोप दिया था। और इसका लेंथ कितना है? लेंथ 0.2 मीटर। ठीक है, तो जब भी स्लोप दे, स्लोप ऐसा जब भी तुमको स्लोप दे 1:100 फिर 1:250, कुछ भी स्लोप दे, तो हम लोग Z1 Z2 कैसे निकालेंगे? देखो, यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना। अब इस रेफरेंस लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मेरा बन जाएगा रेफरेंस लाइन। यहां से ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? Z1। Z1 क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 1 है, इसलिए ये हाइट क्या है? Z1। अच्छा, ये लाइन मैंने कहां से बनाया? ये Z2 के मिड से बनाया, इसलिए मेरा Z2 कितना हो जाएगा? 0। इस केस में ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस जो है वो रेफरेंस 2 सेक्शन 2 के सेंटर से पास हो रहा है मेरा ये रेफरेंस लाइन। तो इसके वजह से इसका जो Z1 है, Z2 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सेक्शन 2 का जो Z2 है, हाइट 0 हो जाएगा। सेक्शन 1 का जो हाइट है Z1, उसको वैल्यू कैसे निकालोगे? दैट इज Z1 इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, स्लोप इनटू लेंथ। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, स्लोप इनटू लेंथ। ये Z1 का वैल्यू कैसा आएगा? स्लोप इनटू लेंथ। याद रखना, जब भी ये स्लोप दिया रहेगा, ठीक है, तो एक तो 0 हो जाता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 0 हो, ठीक है, वो डिपेंड करेगा, तुम देख लो कैसा। ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम क्या रहेगा? वो 0 रहेगा। तुम 0 ले सकते हो उसको, तुम 0 ले लो उसको, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे Z1 स्लोप कितना है हमारा? 1:10, मतलब 1:100, मतलब 1/100 लिखो, इनटू ये कितना है? 0.2। ठीक है, राइट? अच्छा, यहां पे एक गलती ये हुआ है कि ये 200 मीटर है। ठीक है, मैंने कितना लिया था? 200 mm कहा था, तो mm नहीं है वो, एक्चुअली कितना है? 200 मीटर है। ये mm नहीं है, ये 200 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ कितना रहेगा हमारा? 200, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर। Z1 कितना हो गया? 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है। Z1 कैसे निकाला? देखो, फॉर्मूला क्या है? Z1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू लेंथ। ठीक है, एक मिस्टेक क्या था कि ये जो लेंथ है वो कितना, मैंने गलती से कितना लिया था? mm लिया था, लेकिन एक्चुअल में वो है कितना? मीटर है, मीटर। ठीक है, लिखो अभी P1 का वैल्यू कितना? 60 इंटू 10⁻³ स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल कितना है? 7848 प्लस। ठीक है, अभी हमारा V1 हमें कितना मिला था? V1 0.353 का स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 कितना मिला हमको? Z1 दैट इज 2 मीटर। तो यहां पे क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू P2। हमको तो P2 का वैल्यू निकालना है, स्पेसिफिक वेट ऑफ ऑयल 7848 प्लस V2 हमें कितना मिला था? V2 1.41 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 9.81 प्लस Z2 कितना है? Z2 0। ठीक है, तो अभी हर एक चीज हमको मालूम है, सिर्फ P2 का वैल्यू नहीं मालूम। कैल्शियम में वैल्यूज को पुटअप करो तो हमें Z2 का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, कैल्शियम वैल्यू पुटअप करो तो हमें क्या मिलेगा? Z2 का वैल्यू मिल जाएगा। (74.9 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इतना वैल्यू मिल जाएगा ये। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। ये देखो, हम लोगों ने क्या किया, इसमें जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया है ना, वो हर एक अलग अलग टाइप का है। तो मेक श्योर कि तुम हर एक क्वेश्चन उसको ठीक से समझ जाओ, ठीक से सॉल्व करो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे।
ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 5, ए 3.8 मीटर लॉन्ग वर्टिकल पाइप, लेंथ कितना दिया उसका, 3.8 मीटर वर्टिकल पाइप, टेपर फ्रॉम 20 सेंटीमीटर डायमीटर टू 40 सेंटीमीटर डायमीटर। ठीक है, टेपर कैसा हो रहा है, वो 20 से 40 ऐसा, 20 से 40 वर्टिकल, ठीक है, और 20 मीटर टू 40 सेंटीमीटर एट अपर एंड। ठीक है, तो इसलिए इसको ऐसा बनाया कि 40 सेंटीमीटर एट अपर एंड, 20 सेंटीमीटर एट लोअर एंड। ठीक है, इसलिए ये ऊपर बना और ये नीचे बना, क्योंकि यहां पे बोला है कि 40 सेंटीमीटर इज एट अपर एंड। ठीक है, तो लेट से मैं इसको बोल दूं कि भाई ये मेरा सेक्शन 1 है, यहां से वाटर एंटर करेगा, ये सेक्शन 2 है, यहां से वाटर बाहर निकलेगा। लेंथ कितना है इसका, 3.8 मीटर। यहां पे डायमीटर देखो कितना है, D1 कितना 20 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 मीटर, और यहां पे D2 कितना है 40 सेंटीमीटर, मतलब 0.4 मीटर। ठीक है, डिटरमाइन द डिस्चार्ज इफ द फ्लो इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये पहले से मालूम था हमको। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट प्रेशर गेज फिटेड एट एंड इंडिकेट्स द सेम वैल्यू। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि देखो प्रेशर गेज क्या है, प्रेशर मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट। तो मैंने एट सेक्शन 1 एक प्रेशर गेज लगाया, सेक्शन 2 में एक प्रेशर गेज लगाया, और उस प्रेशर गेज से मैंने प्रेशर मेजर किया। तो क्या मालूम पड़ रहा है कि प्रेशर गेज इंडिकेट सेम वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि मेरा जो P1 का प्रेशर है दैट इज इक्वल टू P2 का प्रेशर। ये इंपॉर्टेंट है यहां पर। ठीक है, फाइंड क्या बोला, क्यू फाइंड करने बोल रहा है, डिस्चार्ज फाइंड करने बोला उसने। ठीक है, डिस्चार्ज फाइंड करने बोला है। तो हमारा पहला स्टेप क्या होगा कि हम पहले एरिया निकाल लेते हैं, फिर देखेंगे क्या है। लेट्स से A1, तो π/4 D1 स्क्वायर, दैट इज π/4 D1 0.2 स्क्वायर। ठीक है, तो A1 मुझे कितना मिल रहा है, 0.0314 मीटर स्क्वायर। सिमिलरली A2 π/4 D2 स्क्वायर, सो π/4 D2 कितना यहाँ पे 0.4 स्क्वायर। तो मुझे कितना मिलेगा, ये 0.1256 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आगे कैसे बढ़ेंगे इसको, ये मेरा फर्स्ट स्टेप हो गया। कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है, कंटिन्यूटी इक्वेशन कि Q इज इक्वल टू A1 V1। ठीक है, और एक और है क्या, Q इज इक्वल टू A2 V2। ठीक है, अब हमको ये भी मालूम है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, दैट इज Q1 इज इक्वल टू A1 V1, Q2 इज इक्वल टू A2 V2। कंटिन्यूटी इक्वेशन ये भी कहता है कि भाई Q1 इज इक्वल टू Q2, ये भी तो कहता है कंटिन्यूटी इक्वेशन। कंटिन्यूटी इक्वेशन यही कहता है ना कि Q1 इज इक्वल टू Q2। क्या कहता है कंटिन्यूटी इक्वेशन, कि एट एवरी सेक्शन डिस्चार्ज इज कांस्टेंट। तो अगर मेरा Q1 इज इक्वल टू Q2 है, इसका मतलब A1 V1 is also equal to A2 V2। ठीक है, मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, समझो क्या ये कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहता है कि भाई डिस्चार्ज इज ऑलवेज कांस्टेंट, Q1 इज इक्वल टू Q2। सो देयरफॉर हमारा A1 V1 इज ऑल्सो इक्वल टू A2 V2। सही है, A1 कितना है, A1 0.0314 V1, A2 कितना है 0.1256 V2। ठीक है, सो देयरफॉर मैं V1 रखता हूं यहां पे, दैट इज 0.1256 डिवाइड बाय 0.0314 V2।
सो देयरफॉर V1 इज इक्वल टू, कैलसी यूज करो, कितना आएगा 0.126 डिवाइड बाय 0.0314 इज 4V2। इतना क्लियर हो गया? ये हमने क्या यूज किया, कंटिन्यूटी इक्वेशन का फंडा यूज किया। क्या यूज किया यहां पे, ये कंटिन्यूटी इक्वेशन का फंडा यूज किया, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, बर्नौलीज इक्वेशन, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, यहां पे लिख रहा हूं अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट सेक्शन 1 and 2, ठीक है। क्या है हमारा बर्नौलीज इक्वेशन, दैट इज P1 स्पेसिफिक वेट V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 स्पेसिफिक वेट V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस Z2, ठीक है। यहां पे तो उसने बोला है कि भाई प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2, तो हमारा, ठीक है, क्या बोला है यहाँ पे, प्रेशर 1 इज इक्वल टू प्रेशर 2 बोला है। तो इसका मतलब ये जो P1 स्पेसिफिक वेट, P2 स्पेसिफिक वेट, वो निकल जाएगा, ठीक है, वो निकल जाएगा। देयरफॉर V1 स्क्वायर मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, क्या है 4V2, तो यहां पे क्या होगा 4V2 का स्क्वायर अपॉन 2G, और G कितना है 9.81, तो याद रखना मैंने क्या किया, यहां पे V1 का वैल्यू कितना है 4V2 स्क्वायर, वो डाल दिया, V स्क्वायर आ गया, डिवाइड बाय 2 इंटू 9.81 प्लस Z1। अभी देखो हम हमेशा Z1 क्या करते हैं, Z1 Z2 एक रेफरेंस से मेजर करते हैं, और सेक्शन 1 हमारा जो है वो क्या बन गया, मेरा रेफरेंस। सेक्शन 1 क्या बन गया, रेफरेंस। तो यहां पे Z1 का वैल्यू कितना 0, यहां से जब मैं ऊपर जाऊंगा तो यहां पे Z2 का वैल्यू कितना रहेगा 3.8 मीटर Z2, तो Z1 0, Z2 आगे लिखेंगे आप लोग। अच्छा V2 तो V2 स्क्वायर ही रहेगा इंटू 2 इंटू 9.81 प्लस Z2 कितना 3.8, ठीक है, राइट। इसको अगर हम थोड़ा सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखो इसको ध्यान से सॉल्व करना, ये स्क्वायर लगाओ तो 4 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 16, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद तुमको यहाँ पे डायरेक्टली क्या मिलेगा V2 का वैल्यू मिलेगा V2, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज क्या है, सिर्फ यहाँ पे V2 अननोन, ठीक है। इसको ध्यान से करना क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो बाद में जाकर तुमको क्या मिलेगा V2 स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा, V2 स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग मिलेगा। फिर जाके क्या करोगे, इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा V2 का वैल्यू मिलेगा, और V2 कितना है 0.23 मीटर पर सेकेंड आना चाहिए, ठीक है, V2 इतना आना चाहिए। अगर मुझे V2 मिल गया तो क्या मुझे V1 मिल जाएगा, लेट्स से ये मेरी इक्वेशन 1 है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन 1 V1 is equal to 4 times of V2, that is 4 into 2.23, that is equal to V1 8.92 मीटर पर सेकेंड, 8.92 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे ना उसने V1 निकालना इतना इजी, मतलब इतना जरूरी नहीं था, यहाँ पे V2 सफिशिएंट था। क्यों, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, Q निकालना है, और हमको मालूम है Q किस पे डिपेंड है, देखो Q A2 V2, तो मेरे पास ऑलरेडी V2 है, मेरे पास ऑलरेडी A2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, Q मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू A2 V2। A मेरा कितना है, A2 कितना है, A2 दैट इज 0.1256 इंटू V2 कितना है 2.23। अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा 0.28 मीटर क्यूब पर सेकेंड, ये हो गया मेरा डिस्चार्ज, ठीक है, ये क्या हो गया मेरा डिस्चार्ज हो गया। तो ऐसे ही सम्स आएंगे,
ठीक है, हर एक सम्स अलग अलग है यहाँ पे, कुछ ना कुछ अलग मिलेगा तुमको, तो हर एक सम्स को ध्यान से देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो बाकी के कुछ सम्स है वो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, थैंक यू।